से कह रहा के बस साइया जब हंस दी दिल नू कुछ होंदा किसमें वादे तू कर ले मेरे नाल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ ऑफिशियली आवर फाइनल ईयर की पहली वीडियो। फॉर दोज ऑफ यू गाइस हु डोंट नो, हम पास हो गए हैं एंड वी आर टुवर्ड्स आवर लास्ट चैप्टर। यार मुझे ये बताओ कि आपकी ज़िंदगी के गम ख़त्म हो गए हैं जो आप व्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर रहे हो दोबारा? जो ये वीडियो है, मैं इस वीडियो का मकसद ये है कि जो हमारे फर्स्ट ईयर के जो बच्चे होंगे उनके हम ख़त्म करें। तो अदील भाई, ये जो हमारी फर्स्ट फाइनल ईयर की पहली जो वीडियो होने वाली है, आपको पता है किस बारे में होने वाली है? आइडिया तो है भाई। आपको पता है जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे तो आते साथ हमें फाइनल ईयर के लोग आके हमें ज्ञान देते थे। सारे ज्ञान गलत है, सारे ज्ञान गलत है। अब क्योंकि हम फाइनल ईयर में आ गए तो हमारा ये हक बनता है, ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ आवर जॉब एज अ सीनियर, कि अब हम आपको रियलिटी चेक दें। जो आपको BD 84 और हार्पर्स में नहीं मिलेंगी वो सिर्फ सीनियर से मिलेंगी जो यहाँ से इस व्लॉग में पढ़ाई के अलावा वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, क्योंकि पढ़ लिख के आप एक दो टेस्ट फेल करके आप ज़िंदगी सीख जाओगे, लेकिन जो हम आपको चीज़ देने वाले हैं दैट्स समथिंग एल्स, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी। तो दैट्स पार्ट ऑफ आवर वीडियो। हमने हर कैटेगरी के लिए एक अलग बंदा हायर किया हुआ है, वो उस चीज़ में उसकी एक्सपर्टीज़ है, ठीक है। तो ऑल वी हैव इज़ रिग्रेट्स। जब आप जी फर्स्ट ईयर में आएंगे जी, बड़े आप एक्साइटेड होकर आओगे। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिसका सिर्फ मकसद होगा कि MBBS पास करना है, जैसे कि ये। कुछ लोग होकर आएंगे कि भाई हमने बड़ा अच्छा डॉक्टर बन के फिरना है, बड़ा आपको शौक होगा कि भाई आप ओवरऑल पहनो, ठीक है, आप अपना आपको डॉक्टर खिलाओगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने नाम के साथ पहले दिन में ही डॉक्टर लिख दिया होगा, डॉक्टर अब्दुल राफे, और फिर उनकी सप्ली आ जाती है, ठीक है, फिर वो डिटेन भी हो जाते हैं। तो आपको ये रेकमेंड करेंगे कि ऐसे बिल्कुल नहीं करना। आपको जब एनेटमी पढ़ोगे, आप आगे चीज़ें पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार डॉक्टर नहीं लिखने वाली गलती नहीं करनी। फिर जी आप आओगे, फिर आप करोगे सबसे पहले असेसमेंट कि यार क्लास के अंदर जो मस्तूरात हैं, जो ख़वातीन हैं, वो किस ग्रेड में आती हैं, किस कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। पहले सबके मार्क्स होते हैं, फिर मार्क्स उतरना स्टार्ट होते हैं। जैसे मार्क्स उतरते हैं आप डिसअपॉइंट होते हो, फिर आप और उम्मीदें लगाते हो कि अच्छा बाकी कुछ मार्क्स बचे हुए हैं, वहाँ से आप होप लगाते हो, फिर वो मार्क्स उतर जाते हैं, फिर आप मज़ीद डिसअपॉइंट हो जाते हो। फिर जी सबसे पहले आपका बनता है CR क्लास का, ठीक है। जब आपका क्लास का CR बन जाता है तो उस पर बहुत सी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कि आपके आगे वाले। CR बन के मैं यहीं पे हूँ, 5 सालों से CR हूँ, कुछ फ़र्क नहीं आ रहा। पानी की बोतल ढूंढो, पानी पियो, समोसा खाओ। कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग फिर ऐसे होंगे जब स्टार्टिंग में आपका ग्रुप बनेगा, ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव होंगे वो, ठीक है। ग्रुप के अंदर सबसे पहले उनके मैसेज आएंगे और मैसेज आने का उनका एक मकसद होगा, आपने वो मकसद समझ जाना है। फिर आपको वो जो इंसान है जिसे सबसे ज़्यादा मैसेज कर रहा होगा, वो आपको एक दो दिन बाद किसी मुस्तूरात के साथ नज़र भी आएगा, ठीक है। तो आपने समझ जाना है कि वो मैसेज क्यों हो रहे थे। ऐसे मैसेज ऐसे करेगा, यार असल में ना ये इस तरह नहीं है, गाइडन के पेज नंबर 1000 इस पे ना ये लिखा हुआ है, वहाँ से पढ़ो तुम लोग ना, और हार्पर्स पढ़ो, ये वाली किताब। तो आपने ये गलती ज़रूर करनी है, आपको इसका बड़ा फ़ायदा होगा, आपको इसका बड़ा बेनिफिट नहीं आई, लेकिन फ़ायदा बहुत हुआ है, आपको पता लग रहा है, बहुत फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही इनके आगे की सोच थी, तो ये गलती आपको ज़रूर करनी चाहिए ना। मैं सोचता ही फ्यूचर की हूँ, जब भी मैं कुछ भी काम करता हूँ ना, मैं फ्यूचर के स्टेप लेने से पहले फ्यूचर का सोचता हूँ। तो ये सारे डिसीजन किस्मत की हवा कभी नरम, ज़िंदगी से आखिर 10 साल का सोचता हूँ, फिर मैं डिसीजन लेता हूँ। फिर इसकी जो ये प्रेजेंट लाइफ होती है वो। यार ये बताओ, आपके साथ वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा होगा कभी ब्रेकअप खैर वो तो ब्रेकअप के लिए तो रिलेशन ज़रूरी है, उससे पहले कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा था वो बताओ। यानी इसका रिलेशन था इसका। आप मैटर का तो नहीं पूछ रहे यार। ब्रेकअप का मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपने कोशिश करनी है रिलेशनशिप में नहीं आना, ठीक है। आप 5 साल मजे से हो रिलेशनशिप पे तो राफे भाई आप भी नहीं आए, मजे में आपने क्यों नहीं गुजारे फिर? जी तो आप ही हमें ज़रा ग्रुपिंग के बारे में बताएं। ग्रुप्स में तो सबसे पहले आप बैठे थे यार, ये भी ग्रुप बहुत बड़ा है। अगर देखा जाए ना, ग्रुप्स की जो ट्रांजिशन सबसे ज़्यादा हुई है वो अदील भाई की हुई है, मुझसे भी ज़्यादा। तो जब आप आओगे ना नए फर्स्ट ईयर के अंदर, तो आपके ग्रुप्स बनेंगे, आपको ऐसा लगेगा यार मेरे ना ये ग्रुप है ना, और अपनी फैमिली आप भूल जाओगे, आपको ये मेरी फैमिली है। और आपको कहा जाएगा कि राफे फाइनल ईयर में कोई आपके साथ नहीं होगा, सिर्फ मैं हूँ। आपको कि भाई हम सारे साथ होंगे, ठीक है, हमारे अलावा आपके साथ कोई नहीं होगा, हाउस जब में भी हम साथ होंगे। लेकिन बात दरअसल यही है, दुनिया का कड़वा सच यही है कि हर कोई साथ ना छोड़ जाता है हर मौके पर, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आप एक ग्रुप बनाओगे, आपका बहुत अच्छा ग्रुप बनेगा, चलता रहेगा, ठीक है, फ्रेंड्स फॉरएवर का। फिर उसमें दीवानें पढ़ना शुरू हो जाएंगी, आपकी वजह से, अपनी वजह से भी पढ़ सकती हैं, किसी और की वजह से भी पढ़ सकती हैं, लेकिन पढ़ जाती हैं। अच्छा, फिर वो आता है फर्स्ट ईयर में जब नए नए ग्रुप्स बनते हैं ना, फिर आप लोग ना मुख्तलिफ स्पोर्ट्स ढूंढते हो बैठने के, ठीक है, टाइम पास स्पेंड करने के। यहाँ पे बैठ जाओगे, वहाँ बैठ जाओगे, उधर जाके बैठ जाओगे, यहाँ पे भाई। और
2 चेयर्स के दरमियान में बैठ जाओगे, आप कहोगे यार कूल कूल लग रहा है। कूल लग रहे हैं। या फिर ये भी होता है कि आप कभी कभी लाइब्रेरी में बैठ जाते हो, ठीक है, लाइब्रेरी में बैठ जाते हो। उसके अलावा जो है ना बहुत सारी जगहें होती हैं बैठने के लिए, ठीक है, लेकिन एंड पे जो बैठना होता है ना अपने को एक ही जगह बैठना होता है, ठीक है। आप बताओ, आपने भी ग्रुप्स बनाए थे सबसे पहले 12-13 लोग मिला के, इतना बड़ा गैंग, चेयर्स भी नहीं मिलती थी, इतने लोग बुला लिए थे। यार ग्रुप्स की मैं आपको यही टिप दूंगा कि स्टार्टिंग में आप ग्रुप्स इधर भी देखोगे उधर भी देखोगे तो आपकी कोशिश होगी कि मैं इधर भी एडजस्ट हो जाऊँ, उधर भी एडजस्ट हो जाऊँ, इधर भी एडजस्ट हो जाऊँ। तो एट द एंड आप हर जगह मुँह मार लोगे, लेकिन एट द एंड किसी ग्रुप में आप फिक्स नहीं होगे। एक ग्रुप पकड़ लो, ठीक है, उसकी अगर 2-4 बातें आपको बुरी लगती है तो एडजस्ट कर लो। आप वही 2-4 बातें को याद करो जो बुरी लगी, यार इतनी बुरी बातें तो अच्छा भाई, ये मेरा भी आउट ऑफ नोवेयर ग्रुप छोड़ दिया यार, अच्छा नहीं है, क्यों अच्छा नहीं है पता नहीं है। मेरा एक सजेशन है, फिर रैंडम सा रीज़न है यार। जो आपका जो ग्रुप होगा ना उसमें कुछ लड़के हो सकते हैं जिनकी लड़कियों से बहुत ज़्यादा बनेगी, ठीक है, एक मिस्टेक नहीं करनी, उनसे आपने कभी भी कोई शुगल वाली बात जो होती है ना आपकी आपस में वो शेयर नहीं करनी, बिकॉज वो इनडायरेक्टली लड़कियों तक बातें पहुंच रही होंगी, ठीक है, फिर जो है ना आपका ग्रुप डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक्सपीरियंस्ड ये दो हैं, ये किया है, और एक ये मेरा भाई भी है बेचारा एक्सपीरियंस है। देखो यार ठुकना सबने है, वो तो ठुकेंगे सारे भाई कालों का ज़माना है आजकल, ठीक है ना, काले बनकर आओ। आते साथ फर्स्ट ईयर के अंदर आपने सन ब्लॉक नहीं लगानी, बिल्कुल भी गोरा होकर नहीं आना, यार ये कोई तो क्लीन बड़ा शेव point topic है, ये अलग क्लीन topic शेव करके नहीं आनी। आप जंगली जानवर जैसे सोते हो वैसे उठकर आ जाओ। यू विल याद रखनी है कि कभी भी बर्थडेज नो बर्थडेज, ठीक है, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करनी, तुझे मैं समझा रहा हूँ। नहीं वो याद आ गया, वो ऐसे। अच्छा गाइस, फिर आपको जब आप MBBS में आओगे कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो लड़कों से बिल्कुल दूर रहेंगे, ठीक है, वो मस्तूरात की महफिल में ज़्यादा रहना पसंद करेंगे और लड़कों की महफिल में नहीं रहेंगे। तो इसलिए एक बड़ा काम का बंदा हमने ढूंढा इसके लिए। तो ये है वो शख्स जिन्होंने ये गलती की है। आप क्या लगता है आपको ये गलती करनी चाहिए थी? यार शुरू में तो बड़ा दिल गार्डन हो रहा होता है, लेकिन मस्तूरात के साथ, लेकिन जब आपको रियलिटी चेक मिलता है ना, फिर मुझे लगता है कि आप कहते हो कि मैंने कहीं ना कहीं गलती की है। कुछ दोस्त बना लेने चाहिए थे। दोस्त बना लेने चाहिए थे। अच्छा जी नाज़रीन, फिर आपको एक ऐसा इंसान ही मिलेगा जो होगा फ्रंट टू ऑल। वो हर किसी ग्रुप में रहना पसंद करेगा कि यहाँ की बातें भी सुन लूँ, वहाँ की बातें भी सुन लूँ, हर ग्रुप में रहना उसको पसंद होगा उसको। तो हमारी क्लास में एक ऐसा बंदा है, हम उससे ज़रा इंटरव्यू लेते हैं ज़रा उसके बारे में, और वो बंदा है नन अदर देन अफाक। जी अफाक भाई, आपकी सिर्फ फ्रंट टू ऑल की वजह से भाईजान मुझे टूल प्लाजा पास नहीं करने दिया, क्रॉस नहीं करने दिया, तो आप ज़रा बताएं कि आप क्यों लोगों को मरवा रहे हैं? मी यस यू हैंग अराउंड बताएं। नहीं कह सकते, मतलब मेरा ये परसेप्शन है कि यार 30-40 लड़के होते हैं टोटल, 5-6 साल सारे हैं, आप अच्छे से प्यार मोहब्बत से सारे गुजारो। अब इतने में भी आप ग्रुपिंग कर लो, अच्छी बात नहीं यार देखो ना, ग्रुपिंग अगले अगर कर रहे हो तो फिर अब हम क्या करें, फिर भी प्यार मोहब्बत करें यार। तो आप सबके साथ बना के रखो ना, ऐसा तो नहीं अब यानी बना के रखने 6 साल आप बना के 2 बंदे के साथ रह रहे हो, बना के रखने साथ रह रहे हो। क्या फ़ायदा हुआ है? जो इसके बेस्टीज से, जो इसके उनको टूल प्लाजा क्रॉस नहीं करने दिया। जमात जा रहा था खाली कौन ये क्या करेंगे? यार ये आप भी तो मेरे साथ फालतू में ऐसे करते थे, मैं जा रहा था, आपको लड़की नजर आती थी, आप साइड पे हो जाते थे, तो मैंने कभी कुछ नहीं यार वो कहा। लड़की थी यार, बाकी कुछ तो फायदा, कुछ तो डिफरेंस। अच्छा जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी नाम के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है, ठीक है, शावेज़ भाई उनमें से एक है। तो शावेज़ भाई क्या किया जाए इसका, क्यों लोग आप एसोसिएट करते हैं लोगों के साथ? इसका हल कोई नहीं है, बस ये है कि एक्सेप्ट करें सिचुएशन को और मूव ऑन कर जाएं। ये आप एक बात बताओ जरा, कैमरा खुलते साथ ही आप यहाँ से यहाँ क्यों आ जाते हैं? फिक्स होना था, फिक्सर काम नहीं कुछ लोग होते हैं वो सिंगल शॉट में अच्छे आ जाते हैं, अदिल भी अपने ना डिफरेंट शॉट लेते हैं, उनमें ये देखते हैं कि किस में अच्छा आना है। मैंने अच्छा उबैद भाई, आप बता दें, ये जो कहा जाता है यूनिवर्सिटी में जो काले लोग होते हैं, ठीक है, इनका बड़ा स्कोप होता है, इसमें कितनी सदाकत है? नजर नहीं आया इसको। इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई है। अच्छा ये काले राफे भाई, ये काले रंग में आपने मुझे कल एक चीज़ भेजी हुई थी, वो तो दिखाओ जरा। ये राफे भाई, नासिर भाई, सुना है कॉलेज में एक बंदे के खिलाफ अफवाहें भी फैल जाती हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार ये बड़ा सीरियस टॉपिक है, ठीक है, लोग इस चीज़ को बड़ा लाइट लेते हैं। यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हो तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आता है कि आपकी ज़िंदगी के बारे में रूमर्स होते हैं, ज़्यादातर रूमर्स ख़राब होते हैं, बहुत होते हैं। तो मेरे पे भी टाइम आया था, ठीक है, जिसकी जो अभी तक रिजल्ट्स है मैं भुगत रहा हूँ। तो आई वुड से कि आप उन चीज़ों को रिएक्ट ना करें। अगर आप उन चीज़ों को रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ आपके अगेंस्ट यूज़ होगी। तो आप चिल रहे हैं, खैर है, चलते रहते रूमर्स, पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी है। यार किस तरह की रूमर्स होती है मेनली? रूमर्स वैसे बड़े नाजिबा के किस्म के होते हैं। आपके बारे में ये भी कहा जाएगा कि यार ये लड़का बड़ा प्ले बॉय है, इनके साथ ये बाहर जाता है, घूमता फिरता है, सैर पार्टी रिलेशनशिप, रेड फ्लैग, ये ब्ला ब्ला ब्ला। तो
पता उनके बारे में उन लोगों को ही आपके बारे में पता होगा जो लोग आपके साथ हैं। जैसे अफाक भी आपको पता है मेरी रियलिटी क्या है, बिल्कुल मुझे पता है। तो एक दो लोगों को पता होगा, आपने बस उसी में खुश रहना है, ठीक है। बाकी जो लोग कहते हैं आप उनसे फैक्ट नहीं होना चाहिए, बस यही कहना चाहूँगा। है ना कि पक्के पक्के घर बैठ जाओ, तो उनके लिए ज़रा आसान है नहीं, बहुत आसान है। उनको बस एक घर के अंदर एक किचन दे उनको दो तो चाहिए। ठीक है जी। ये फाक भी तो स्टार्टिंग में आप आते तो आपको बड़ा क्रश व्रश का एक बड़ा जोश चढ़ता है, जुनून चढ़ता है। तो क्या आपको भी किसी पे क्रश हुआ तो कोई टिप्स है आपके लिए इसके लिए? यार क्रश तो सबका हो जाता है भाई, लेकिन आपने करना है कि जिस पे आपको क्रश है ना, आपने उसको अप्रोच नहीं करना बिल्कुल। क्यों भाई? ये ना हो आप उसको अप्रोच कर लो, रिजेक्ट होकर बैठ जाओ, फिर हो सकता है कि फाइनल ईयर में आपको उसके साथ बैच बन जाए और फिर आप नेवर ही ना मिला तो, समझ रहे हो? बाबूजी किस्मत की हवा कभी न और अगर आप चलो आपका रिलेशन हो भी गया चलो शुरू में, लेकिन 99% पॉसिबिलिटी है आपका कि थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में एटलीस्ट कटना परमानेंट है, कटना तो है। और उस वजह से आप फिर आप दोस्तों से भी हाथ धो बैठोगे। कुछ लोग इससे फर्स्ट ईयर अच्छा में कट जाता है। इससे अच्छा है आप बस उसको भाई क्रश को देखते रहो, 5 साल मजे करो, फिर जाके अब्बू की मर्जी पे शादी कर लो। भाई रिलेशनशिप में आपने नहीं आना, अगर आना है तो आपने हमारी क्लास की तरह ना दूसरे साल में मंगनी कर लेनी, ये अच्छी बात है। ठीक है। वरना तो फिर कट्टा ही कट्टा समझो। या तो एक और काम करना है, देखें अगर तो आप पहले से रिलेशन में हैं तो किसी जूनियर के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना उसको पढ़ाने के पीछे, ठीक है? फिर आपको अच्छी लग सकती है। यार मैंने पढ़ाया तो नहीं था। अगर आपका कोई आपकी बात हो भी नहीं रही। लग अपनी क्यों रही आपको आप पे क्यों लग रही है? पढ़ाई वाली बात तो आपकी नहीं हो सकती वैसे। चलें जी, एक और टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। क्रश की बात हो ही रही थी, तो क्रश का ये सीन है कि आते साथ आपको सबसे पहले चुल होगी जी, आप अपने क्रशेस बनाएंगे जी। आते साथ आपको दिल आएगा एक बंदी पे, आप कहोगे भाई यही मेरी सपनों की रानी है, इसके साथ मेरी शादी होगी। इसी बच्चे भी वहाँ आके बैठ जाते हो आप, ठीक है। बच्चों का नाम एक नाम चिंटू रखूँगा, एक नाम मिट्टू रखूँगा। फिर जी आप होता है आप अपनी क्रश को देखते हो किसी और के साथ हाथ में हाथ डाले हुए बैठे हुए, ठीक है। फिर जी आपका पूरा का पूरा जो सपने होते हैं वो आपके धरे धरे रह जाते हैं। लेकिन इसका एक हल है। हल ये है कि आपने कोई एक क्रश नहीं बनानी, आपने 3-4 क्रशेस बना लेनी है, ठीक है। बैकअप प्लान आपने जरूर रेडी रखना है। और अप्रोच करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, आप फॉलो रिक्वेस्ट भेज देनी सबसे पहले, ठीक है। फॉलो रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट नहीं होती, आपने अनफॉलो करके फिर फॉलो रिक्वेस्ट भेजनी है। क्या पता उसने देखा ना हो, क्या पता सोई हुई हो, ठीक है। तो हार नहीं मानी आपने, वहाँ से चले आप रिजेक्ट हो भी जाते हैं, मैसेज करके भी रिजेक्शन मिल जाती है, तो आप सेकंड ऑप्शन की तरफ चले जाएँ, ठीक है। सेकंड के बाद थर्ड ऑप्शन के पास तरफ चली जाएँ। और ये नहीं देखना कि मेरी लीग से बाहर है, लीग से अंडर है, क्या पता क्यों फाक हुई। आपने तो फुल लीग से बाहर आपने हाथ मारा था, आप तो चलो रिजेक्ट हो गए हो, लेकिन सक्सेस भी मिल सकती थी। यार रिजेक्ट तो हो गया, लेकिन मैं हूँ थोड़ा नॉन से अनबॉदर्ड पर्सन, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए मेरा तो दिन अच्छे गुजर गए। आप क्या कहते हैं, लीग से बाहर क्रश रखनी चाहिए? अगर हाथ मार रहे हैं तो लीग से बाहर ही मार रहे और वो जरा एक क्राइटेरिया वाली बात भी करते हैं कि यार कोई क्राइटेरिया नहीं है MBBS के अंदर या फिर हैं बच्ची का। हाँ, भाई क्राइटेरिया नहीं है भी, अगर आपके पास अगर आपके पास सिर्फ अगर आप काले हो, आईफोन है, अगर आपके पास गाड़ी है, अगर आपके पास सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पैसा है, जो भी है, इस चीज़ से बच नहीं सकती। ये एक मिथ है, ये आजमादा तरीका है, आजमाया है फाक भाई ने। ये मिसाल आपके सामने एक्सपीरियंस आपके सामने दे रही है। बाकी असल जो दौर चल रहा है वो है कलमों का दौर है भाई। चॉकलेटी बॉयज का दौर है, मोटे भैंसों का दौर है। सनब्लॉक ना लगाए, मतलब लोग ना लगे, और जो कुछ ऐसे लोग हैं शेव भी ना करें। आपने देखो मैं शेव भी नहीं किया, ऐसे ही करूँगा जी। गाइस एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो टॉपिक है आपके आने जाने के सफ़र का, ठीक है। आप लोग ये करोगे कि स्टार्टिंग में आपको बस का बड़ा शौक होगा, ठीक है। आप बस के सफ़र में एंजॉय करोगे, लेकिन आपको किताने मिलेंगे कि आप मुस्कुरात हो, तो वो बस मुस्कुरात के लिए बनी है, जो लड़कों के लिए बनी है वो गाड़ी बनी है। तो आपकी महफिल लगेगी बस के अंदर, गाड़ी के अंदर, तो उसके अंदर बहुत सी बातें डिस्कस होंगी। गाड़ी बता रही सिर्फ उनके पास i4 होनी चाहिए या BYD होनी चाहिए, आ सकते हैं, या ऑडी होनी चाहिए। वो जो गाड़ी पे हम आते थे ना, वो बेस्ट सफ़र था फर्स्ट ईयर वाला, वो अभी तक याद है। वो सारे राज जो होते हैं ना आपके फर्स्ट ईयर वाले, नहीं इमोशंस, वो सारी गाड़ी में डिस्कस होते हैं। अदिल भाई अपना थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का एक्सपीरियंस बताओ सफ़र वाला, कैसा रहा आपका? यार टोल प्लाजा क्रॉस करने दो यार। और कमाल भाई आप चले हमें बस सिंपल ये बता दें कि जो आपके 4 साल गुजरे हैं बहुत अच्छे गुजरे हैं। यार 4 साल ऐसे थे, हवाओं में थे, चांद पे थे हम 4 साल। तो आपके पर किसने काटे हैं? पर बस ये बताइए, साथ साथ रहते हो मुझे भी आजकल? नए लोगों से मिलके बड़ा अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छे लोग थे क्लास में। पता नहीं था भाई को तो एक से ही रफ्ता था बस। जब फाइनल में आया हमारे पास आता है, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम क्या है? आपके साथ बैठते हो, ये वाला हालात है। कोई पता नहीं है कौन क्या कर रहा है। कमाल भाई ये तो बताओ कि ब्रेकअप के बाद आपने अपनी गाड़ी के ऊपर टिंट्स क्यों निकाल दिए? ब्लैक टिंट्स गायब हो गए हैं ब्रेकअप तक रिलेशनशिप में। तो आगे किसी से बात करने में सर एक क्वेश्चन है सर जी सर, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड इस बात पे माइंड कर जाए कि आप दूसरों को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं अपने बेस्ट फ्रेंड के ऊपर, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यार मुझे लगता है कि बेस्ट फ्रेंड फिर वो है नहीं। बेस्ट फ्रेंड उसको कहा नहीं जा सकता। अगर वो आपको नहीं समझ रहा तो इसका मतलब वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है। देखें आप, एक और क्वेश्चन है, मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, तो ग्रुप्स में न्यूट्रल कैसे रहा जाए?
यार देखो, न्यूट्रल आप इस तरीके से रह सकते हैं कि बजाय इसके हाँ या अपने बारे में पहले सोचें, ठीक है। ग्रुप्स के उन मामलों में बिल्कुल भी ना पड़ें कि जिसमें आपको लगे कि ग्रुपिंग हो रही है, ठीक है। कि अगर सब ग्रुप बन रहे हैं तो आपने सब ग्रुप के अंदर इंक्लूड नहीं होना। एज अ थर्ड पार्टी आप बैठ के देखते रहें कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फिर अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। तो सर लास्ट वन क्वेश्चन मोर, जो आपके दोस्त हैं शायद इस्लाम मेडिकल कॉलेज में, आपके उनके बारे में क्या ख्याल है? यार बस मैं इतना ही कहूँगा कि कॉलेज के बाद नहीं मिलेंगे दोबारा। ठीक है गाइस, तो बात दरअसल ये है कि जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो हम इधर ही मार्ट में आके बैठते थे, तो हमें ज्ञान दिया जाता था फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के। यार वो चीज़ें सही रैगिंग होती थी यहाँ पे बैठ के, हमारी रैगिंग, ठीक है। वो बड़े बन के आते थे, स्टेप पहनी होती थी, स्टेप निकाल भाई, स्टेप पहनी होती थी। और हम कहते हैं फाइनल ईयर के बंदे हैं भाई। अब हम आ गए हैं भाई फाइनल ईयर में, आपको ज्ञान मिले। जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो तो आप क्या बोलते हो यार कि यार वो भी चेक कर, ये भी चेक कर, गैस देखते हो भैया आप। और जब आप फाइनल ईयर में होते फिर आप क्या कहते हो? समोसा दिए, चटनी नहीं दी, साथ चेक कर, काम दे, बोल। चटनी कहाँ है भाई? यार ऑन अ सीरियस नोट, क्लास में ना कोई एक हाफिज होता है, उसको पकड़ो, ठीक है। 2 गवाह इधर से, 2 गवाह उधर से, काम जिंदगी उधर जाएगी आपकी। इजी सीन भाई, इजी सीन। एक वक्त में 2-3 हैंडल हो सकती है यार वो डिपेंड करता है कि आप कितने पक्के मुंह से झूठ बोल लेते हो। अगर तो पक्के मुंह से झूठ बोला जा सकता है तो फिर तो काम इजी है, अगर नहीं बोल सकते तो फिर काम बड़ा डिफिकल्ट है। शरीफ, आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड, बाकी की आप जियो कहानी पे देखें। अच्छा, आप क्या फिर से फ्लड रिलीफ में जाना पसंद करेंगे? मैं तो चाहता हूँ एक दफ़ा फिर से हो जाना चाहिए एक और फ्लड रिलीफ कैंप। आपके पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन शायद जिन लोगों ने पाया है वो खोलेंगे।